हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके विंडो एसी में बहुत ज़्यादा आइस आती है, मतलब जो पाइप होते हैं उन तो बहुत ज़्यादा आइस आती है, आगे जो है सामने का पैनल जो है बिल्कुल ही जो सामने पैनल होता है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका जो एसी है वो गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हम एसी ऑन करते हैं उस समय क्या होता है, आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, मतलब नंबर 1 पे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपका सर्विस अगर एसी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा है, तब वहाँ पे आइस आती है भरपूर। तो आप क्या करें, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एसी सर्विस तो नहीं मांग रहा है, क्योंकि गंदा बहुत होता है, आगे से कॉइल गंदी होती है, इसी वजह से वहाँ पे पाइपों पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो एसी है वो सर्विस होना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपका जो एसी है वहाँ पे फिर भी आइस रहती है, बहुत ज़्यादा आइस रहती है, सर्विस करा ली उसके बाद भी आप दोबारा ऑन करते हैं फिर भी वहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा रहती है भरपूर, तो आप क्या करेंगे, गैस का प्रेशर चेक करेंगे। अगर इसमें गैस रेफ्रिजरेंट कम होती है तब भी इस वजह से भी वो होता है, आइस बहुत ज़्यादा आती है पाइपों पर। तो जब गैस कम होगी, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लीक होगा, तो पहले आपको लीक फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो है सोल्डिंग करके वैक्यूम करके फिर गैस चार्ज करनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है फिर गैस चार्ज कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। मतलब ये जो रीज़न है बेसिक रीज़न है, और ज़्यादातर मोस्टली ये आते हैं। एक तो आपका सर्विस का, दूसरा आपका रेफ्रिजरेंट कम होती है तब ये दिक्कत आती है, पाइपों पर आइस आती है। तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है आपका फ़ैन मोटर। अगर फ़ैन मोटर की स्पीड वीक होती है, मतलब कम होती है, फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस आती है। तो फ़ैन मोटर जो होता है उसकी आपको स्पीड चेक कर लेना है कि कैसी, अगर कम होगी तो आइस आएगी, तो आप उसका क्या है, एक कैपेसिटर लगा होता है तो वो आप मतलब चेंज कर देंगे और उसके बाद जो है दिक्कत दूर हो जाएगी। तो कैपेसिटर कहाँ पे देखेंगे आप, स्टिकर होता है, कंपनी एक स्टिकर देती है मोटर पे, वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करके देती है, तो वहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 UF का कैपेसिटर है, तो आप उसको मतलब चेंज कर देंगे, उसके बाद जो है दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो ये आपको देखना है। उसके बाद जो है पहला जो रीजन है वो फिलहाल सर्विस का, दूसरा जो है वो रेफ्रिजरेंट का, तीसरा जो है वो आपका है फ़ैन मोटर की, अगर स्पीड वीक होती है तब ये दिक्कत आती है। और उसके बाद देखना है, अगर आपका सर्विस भी ठीक है, उसके बाद जो फ़ैन स्पीड है वो भी ठीक है और गैस भी ठीक है, फिर भी वहाँ पे आइस आती है, तो इसकी जो फेंस होती है वो डैमेज हो जाती है, तब भी ये दिक्कत आती है। एक रीज़न ये होता है कि अगर इसकी फेंस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, फिर भी वहाँ पे ऊपर जो है कोई मतलब पाइपों पर आइस आती है, केबल पे आइस आती है, पूरा आइस से ढक जाता है, आइस बहुत ज़्यादा आती है। तो आप क्या करें, इसको देख लें, अगर ये फेंस डैमेज है तो आप इनको सीधा कर सकते हैं। मार्केट में क्या है, एक टूल्स अवेलेबल है, तो आप उससे मतलब जो है ठीक कर सकते हैं। ये फेंस जो है डैमेज हो जाती है, उनको आप सीधा कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। एक 4 रीजन और होता है। आप क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपने जैसे कि यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो टेक्नीशियन को बोलते हैं कि आप जो है एसी हमारा कुछ भी करो, एसी ऑन कर दो, तो वहाँ पे टेक्नीशियन क्या करता है, एसी ऑन कर देता है, पीसीबी की रिले ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम पीसीबी के जो थंबनेल है डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब जो इसमें रिले होती है, रिले को हटा देते हैं और वहाँ पे क्या है उसके कनेक्टर हैं, आप उसमें टच करते हैं, उससे क्या होता है कंप्रेसर आपका फ़ैन भी डायरेक्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ़ैन होता है मतलब जो उसको बाईपास कर देते हैं रिले से, जो इनपुट सप्लाई होती है, आउटपुट में हम बाईपास एक वायर लगा देते हैं, जंपर वायर लगा देते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका फ़ैन तो ऑफ हो जाता है बट कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। तो एक रीज़न ये होता है, अगर आपका फ़ैन भी नहीं चलेगा, मतलब यहाँ से ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस आएगी। तो ये 4 रीज़न होते हैं, इन चारों रीज़न को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है और आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।